आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं असलम बेग। पहले इस वक्त की अहम खबरें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान का मुल्क में 35 लाख भारतीय अफराद की जबरदस्त देखभाल करने पर उनका शुक्रिया अदा किया है। उन्होंने अबू धाबी में कल जनाब अल नाहयान के साथ दोतरफा बातचीत की। जीएसटी काउंसिल ने चंडीगढ़ में कल 47वीं मीटिंग में वजीरों के ग्रुप की तरफ से पेश की गई शरह को माकूल बनाने से मुताल्लिक अबूरी रिपोर्ट को तस्लीम कर लिया है। आज शुमारियात का दिन 2022 मनाया जा रहा है। इस साल का मौजू है देरपा तरक्की के लिए आदाद-ओ-शुमार। जम्मू व कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जम्मू के भगवती नगर के इब्तदाई कैंप से श्री अमरनाथ जी यात्रा के पहले ग्रुप को आज सुबह सवेरे झंडी दिखाकर रवाना किया। राजस्थान में दफा 144 नाफिज कर दी गई है और पूरी रियासत में इंटरनेट खिदमात मुअत्तल कर दी गई है। महाराष्ट्र में अपोजिशन लीडर देवेंद्र फडणवीस ने गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी से मुलाकात की है और वजीर आला उद्धव ठाकरे को हिदायत देने की दरख्वास्त की है कि वो ऐवान में अपनी अक्सरियत साबित करें। बिहार के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली गिरने और बारिश से मुताल्लिक हादसात में 22 अफराद हलाक और 8 जख्मी हो गए। और क्रिकेट में भारत ने डबलिन में कल दूसरे T20 बैनुल-अक़वामी मैच में आयरलैंड को 4 रन से हराकर सीरीज 2-0 से जीत ली है। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कोविड आलमी वबा के दौरान भारतीय बिरादरी के 35 लाख अफराद का खासतौर पर ख्याल रखने के लिए मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर का शुक्रिया अदा किया है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर का उस वक्त शुक्रिया अदा किया जब उन्होंने कल अबू धाबी में सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से मुलाकात की। दोनों रहनुमाओं ने बाहमी तबादले ख्याल के दौरान भारत और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान जामे कलीदी शराकतदारी को मजीद वुसअत देने के तईं अपने अज़्म का इजहार किया। अगस्त 2019 के बाद दोनों रहनुमाओं के दरमियान ये पहली बिलमुशाफा मुलाकात थी जब वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने अबू धाबी का दौरा किया था। वजीर आजम के दौरे का असल मकसद शेख खलीफा बिन जायद अल नाहयान के इंतकाल पर जाती तौर पर अपनी ताज़ियत का इजहार करना था। जनाब मोदी ने शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के साथ शाही खानदान के दीगर अरकान के साथ भी अपनी दिली ताज़ियत का इजहार किया। उन्होंने शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान को मुत्तहिदा अरब अमारात का तीसरा सदर मुंतखब होने और अबू धाबी का हुक्मरान बनने पर भी मुबारकबाद दी। 18 फरवरी को अपनी वर्चुअल सरबराह मीटिंग के दौरान दोनों मुल्कों ने एक जामे इक़्तिसादी शराकतदारी समझौते सीपा पर दस्तखत किए थे जिस पर 1 मई से अमल दरामद शुरू हो गया है। उम्मीद है कि जामे इक़्तिसादी शराकतदारी समझौते से दोनों मुल्कों के दरमियान तिजारत और सरमायाकारी में मजीद इजाफा होगा। दोनों मुल्कों के दरमियान 2021-22 में बाहमी तिजारत तकरीबन 72 अरब डॉलर थी। मुत्तहिदा अरब अमारात भारत का तीसरा सबसे बड़ा तिजारती शराकतदार है और बरामद के लिहाज से दूसरा सबसे बड़ा मुल्क है। वजीर आजम ने शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान को जल्द से जल्द किसी भी तारीख में भारत का दौरा करने की दावत दी है। जर्मनी और मुत्तहिदा अरब अमारात का अपना दौरा कामयाबी के साथ मुकम्मल करने के बाद वो वतन वापस आ गए हैं। चंडीगढ़ में जीएसटी काउंसिल की 47वीं मीटिंग में शरह को माकूल बनाने से मुताल्लिक अबूरी रिपोर्ट जीएसटी काउंसिल ने तस्लीम कर ली है जिसे वज़रा के ग्रुप की जानिब से पेश किया गया था। 2 रोज़ा मीटिंग की सदारत खजाने और कॉरपोरेट उमूर की मरकजी वजीर निर्मला सीतारमन ने की थी जिसमें तमाम रियासतों और मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाकों के नुमाइंदों ने शिरकत की। रियासती सरकारों ने 30 जून के बाद जीएसटी मुआवजा जारी रखने के लिए कहा है और उन्हें उम्मीद है कि उनकी दरखास्त पर एक मुस्बत रद्द-ए-अमल सामने आएगा। वजीर खजाना मीटिंग में हुए तबादला ख्याल के बारे में आज मीडिया को भी जानकारी फराहम करेंगी। आज शुमारियात का दिन 2022 मनाया जा रहा है। इस साल का मौजू है देरपा तरक्की के लिए आदाद-ओ-शुमार। मरकजी हुकूमत 2007 से हर साल 29 जून को शुमारियात का दिन मनाती है। ये दिन आजहानी प्रोफेसर प्रशांत चंद्र महालनोबिस को यौम पैदाइश के मौके पर इक़्तिसादी मंसूबाबंदी और शुमारियात के शोबे में उनकी अहम खिदमात के एतराफ में मनाया जाता है। एक रिपोर्ट।
ہر سال شماریات کا دن عصری قومی اہمیت کے حامل موضوع کے ساتھ منایا جاتا ہے۔ اس سال اصل تقریب فزیکل اور ورچوئل طریقے سے منعقد کی جائے گی۔ اس موقع پر شماریات اور پروگرام کے نفاذ کی وزارت اپلائیڈ اور تھیوریٹیکل شماریات کے شعبے میں اعلیٰ معیار کی تحقیق کے ذریعے نمایاں تعاون کا بھی اعتراف کرتی ہے۔ اس سال تقریب کے دوران سرکاری شماریات 2022 میں پروفیسر پی سی مہالنوبس قومی ایوارڈ اور شماریات کے شعبے 2022 میں مجموعی خدمات کے لیے پروفیسر پی وی سخاتمے قومی ایوارڈ کے فاتحین کا اعلان کیا جائے گا۔ شماریات کے دن کے موضوع پر پوسٹ گریجویٹ طلبہ کے لیے موقع پر مضمون نویسی 2022 کے فاتحین کو بھی اعزاز سے نوازا جائے گا۔ خبرنامے کے لیے سپرنا سائکیا کی رپورٹ۔ جموں کشمیر میں شری امرناتھ یاترا کا پہلا گروپ وادی کشمیر کے لیے جموں کے بھگوتی نگر ابتدائی کیمپ سے آج صبح سخت حفاظتی انتظامات کے دوران روانہ ہوا۔ پہلے گروپ کو جموں و کشمیر کے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے رسمی طور پر جھنڈی دکھا کر روانہ کیا۔ اس سے پہلے انہوں نے آج صبح تقریباً 4:30 بجے ابتدائی کیمپ میں خصوصی پوجا کی۔ تفصیلات ہمارے نامہ نگار سے۔ 43 دن تک چلنے والی شری امرناتھ جی یاترا جو 2 سال کے وقفے کے بعد ہو رہی ہے، کل سے شروع ہوگی۔ اس کے لیے جموں کشمیر حکومت کی طرف سے مثالی اور زبردست انتظامات کیے گئے ہیں۔ انتظامیہ یاتریوں کو بہترین سہولتیں فراہم کرنے کے تئیں عہد بستہ ہے۔ پچھلے برسوں کے مقابلے اس مرتبہ انتظامات کو کافی بہتر کیا گیا ہے، جبکہ ٹریفک بندوبست، حفظان صحت کی سہولتیں، مواصلات، پانی، صفائی ستھرائی سمیت سبھی ضروری سہولتوں کا انتظام کیا گیا ہے۔ انتظامیہ نے اس سال شری امرناتھ جی یاترا کے لیے آنے والی تیرتھ یاتری کے واسطے اعلیٰ معیار کی حفظان صحت کی سہولت فراہم کرنے کو اولین ترجیح دی ہے۔ یاتریوں کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے RFIDs کو اس سال کی یاترا میں لازمی قرار دیا گیا ہے، تاکہ یاتریوں کی حفاظت کو یقینی بنانے کی خاطر گپھا کے راستے میں یاتریوں کی بروقت نگرانی اور ان کی مدد کی جا سکے۔ امرناتھ جی یاتریوں کے لیے ایک آن لائن ہیلی کاپٹر بکنگ سروس بھی اس سال شروع کی گئی ہے۔ پہلی مرتبہ یاتری سہولت کے ساتھ براہ راست سری نگر سے پنچ ترنی کا سفر کر سکیں گے اور ایک ہی دن میں مقدس یاترا مکمل کر سکیں گے۔ سری نگر کشمیر سے خبرنامے کے لیے سنیل کول کی رپورٹ۔ ملک کے سب سے صاف ستھرے شہر اندور نے اب امرناتھ یاترا کو کچرے سے پاک اور صاف ستھرا بنانے کی ذمہ داری سنبھال لی ہے۔ مرکزی حکومت نے امرناتھ یاترا کو واحد استعمال والی پلاسٹک اور ایک بار استعمال کے بعد پھینک دیے جانے والی اشیاء سے پاک بنانے کی ہدایات جاری کی ہیں۔ جموں کشمیر کے دیہی ترقی کے محکمے نے یہ ذمہ داری اندور کے اسٹارٹ اپ سواہا ریسورس مینجمنٹ پرائیویٹ لمیٹڈ کے سپرد کی ہے۔ تفصیلات بھوپال کے ہمارے نامہ نگار سے۔ امرناتھ یاترا کے دوران تقریباً 1000 ٹن کچرا پیدا ہونے کا امکان ہے۔ اس کچرے سے بنائے گئے نامیاتی کھاد کے پیکٹ یاتریوں کو تحفے کے طور پر مفت دیے جائیں گے۔ سواہا کے شریک بانی سمیر شرما نے آکاشوانی کو بتایا کہ رضاکار سبھی بنیادی کیمپوں، لنگروں اور بھنڈاروں سے نکلنے والے کچرے کو بھی اکٹھا کریں گے۔ کچرے کو چھانٹنے کے بعد اس سے نامیاتی کھاد بنائی جائے گی اور دیگر قسم کے کچرے کو پھر سے قابل استعمال بنایا جائے گا۔ ہمیں کچرے کو پوری طریقے سے پروسیس کر اور اس کا الگ الگ اتپاد بنانے کا کانٹریکٹ ملا ہے۔ جیسے گیلے کچرے سے ہم پوری طریقے سے کھاد بنائیں گے، شردھالوؤں کو ہی ہم لوگ ایز اے گفٹ ٹوکن ان کو دیں گے۔ اس میں ڈپارٹمنٹ آف رورل ڈیولپمنٹ نے یہ کہا ہے کہ آپ بھکتوں کو ایک سووینئر کے روپ میں وہ کھاد کا ایک پیکٹ بھی دیں۔ کپڑے کے تھیلے بانٹے جائیں گے، پھر سوکھا کچرا جتنا ہے اس کو اکٹھا کر کے اس کو سیگریگیٹ کیا جائے گا الگ الگ کیٹیگریز میں، اور اس کے بعد ان کو ریسائکلنگ سینٹرز پہ ریسائکل کرنے کے لیے بھیج دیا جائے گا۔ تو اس طریقے سے دیکھا جائے گا جو ایک لگ بھگ کئی سارے ٹنوں کچرے کا بھار جو پڑنے والا تھا وہ نہیں پڑے گا۔ سواہا کے تقریباً 350 رضاکاروں کی ٹیمیں یاترا کے راستے پر قائم کیے گئے 12 مراکز پر کام کر رہی ہیں۔ یہ رضاکار 11 اگست تک وہاں رہیں گے۔ سواہا نے امرناتھ یاترا کو دھوئیں سے پاک بنانے کی غرض سے شمسی توانائی سے کام کرنے والے کنسنٹریٹر بھی نصب کیے ہیں۔ انہیں پانی گرم کرنے اور کھانا پکانے کے لیے استعمال کیا جائے گا۔ خبرنامے کے لیے بھوپال سے سنجیو شرما کی رپورٹ۔ یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے۔ راجستھان کے شہر ادے پور میں وحشیانہ قتل کی تفتیش کے لیے ایک 4 رکنی خصوصی تفتیشی ٹیم SIT تشکیل دی گئی ہے۔ یہ ٹیم ATS کے ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل آف پولیس اشوک راٹھور کی نگرانی میں کام کرے گی۔ اسی دوران ادے پور میں صورتحال کشیدہ بتائی جاتی ہے۔ شہر کے 7 پولیس تھانوں کے تحت علاقے میں کرفیو نافذ کر دیا گیا ہے۔ ریاست میں نظم و ضبط برقرار رکھنے کے لیے ADG سطح کے 2 افسران، 30 RPS افسران اور RAC کی 5 کمپنیاں تعینات کی گئی ہیں۔ قتل کے 2 ملزمین کو
राजसमंद से कल शाम गिरफ्तार कर लिया गया था। महाराष्ट्र की कानून साज असेंबली में अपोजिशन लीडर देवेंद्र फडणवीस की क़यादत में एक वफ्द ने कल रात गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी से मुलाकात की। वफ्द ने उन्हें एक मुरासला सौंपा जिसमें उनसे दरखास्त की गई है कि वो वजीर आला उद्धव ठाकरे को हिदायत दें कि वो ऐवान में अपनी अक्सरियत साबित करें। मुंबई के हमारे नुमाइंदे से तफसील। 9 दिन के बाद बीजेपी की जानिब से पहले अहम कदम के तौर पर महाराष्ट्र के साबिक वजीर आला देवेंद्र फडणवीस ने अपने पार्टी लीडरों के हमरा कल देर रात गवर्नर से मुलाकात की और उन्हें रियासत की मौजूदा सियासी सूरत हाल से आगाह किया, जबकि गवर्नर को जो मरासला ईमेल के जरिए भेजा गया था उसे बाद में उन्हें बाकायदा सुपुर्द किया गया, जिसमें कहा गया है कि शिवसेना के 39 असेंबली अरकान रियासत से बाहर हैं, जिसकी वजह से MVA हुकूमत अकलियत में है। देवेंद्र फडणवीस ने जोर देते हुए कहा कि इन असेंबली अरकान ने लगातार ये कहा है कि वो महाविकास अघाड़ी में कांग्रेस NCP इत्तेहाद के साझेदारों के साथ काम करना नहीं चाहते। बीजेपी लीडर ने कहा कि गवर्नर को चाहिए कि वो वजीर आला से ऐवान में अक्सरियत साबित करने को कहें। खबरनामे के लिए मुंबई से कुणाल शिंदे की रिपोर्ट। बिहार के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली गिरने और बारिश से मुतालिक हादसात में 22 अफराद हलाक और 8 जख्मी हो गए। मरने वालों में ज्यादातर किसान थे जो बिजली गिरने के वक्त खेतों में काम कर रहे थे। ज्यादा से ज्यादा 6 अफराद मशरकी चंपारण में और 16 अफराद मगरबी चंपारण, अररिया, मुजफ्फरपुर, सारण और बांका जिलों में हलाक हुए हैं। सानहे पर इजहार अफसोस करते हुए वजीर आला नीतीश कुमार ने मरने वालों के करीबी रिश्तेदारों के लिए 4-4 लाख रुपए की इमदादी रकम का ऐलान किया है। मुंबई में कुर्ला के नायक नगर में एक इमारत के मुनहदिम हो जाने की वजह से मरने वालों की तादाद बढ़कर 19 हो गई है। BMC ने कहा है कि राजावाड़ी और सियोन अस्पताल में जख्मी अफराद का इलाज जारी है। 4 मंजिला इमारत पीर की रात को मुनहदिम हो गई थी। इस हादसे में 13 अफराद जख्मी हुए हैं। हुक्काम के मुताबिक राहती सरगर्मियां अब भी जारी हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने इमारत के मुनहदिम होने पर गहरे अफसोस का इजहार किया है और वजीर आजम के कौमी राहती फंड से मरने वाले हर शख्स के कुनबे के लिए 2-2 लाख रुपए की इमदादी रकम का ऐलान किया है, जबकि जख्मियों को 50-50 हजार रुपए देने का ऐलान किया है। एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने शिवसेना के रुकन पार्लियामेंट संजय राउत को ताजा समन जारी करके काले धन को जायज बनाने के मामले में पूछताछ के लिए 1 जुलाई को उनके हाजिर होने के लिए कहा है। डबलिन में कल हार्दिक पांड्या की क़यादत में भारत ने आयरलैंड को दूसरे T20 बैनुल-अक़वामी मैच में 4 रन से शिकस्त देकर सीरीज 2-0 से जीत ली। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने 20 ओवर्स में 7 विकेट पर 225 रन बनाए। जवाब में आयरलैंड 7 विकेट पर 221 रन ही बना सका। ये थी खबरें। अब अखबारात के आईने के साथ हैं फहीम अहमद। शुक्रिया असलम। मुत्तहिदा अरब अमारात में वजीर आजम मोदी का वालेहाना खैर मकदम, शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से की मुलाकात। इस खबर को कौमी राजधानी से शाया होने वाले सभी अहम उर्दू अखबारात ने अपनी शह सुर्खी बनाया है। मुंबई में 4 मंजिला इमारत के मुनहदिम होने से 18 लोगों की हलाकत की खबर को राष्ट्रीय सहारा और हिंदुस्तान एक्सप्रेस समेत दीगर अखबारों ने नुमाया तौर पर शाया किया है। ONGC हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग, 4 की मौत। अखबार प्रताप ने इस खबर को सफ़े अव्वल पर जगह दी है। अखबार मशरिक की एक खबर है, फिजाइया में अग्निवीरों की भर्ती के लिए रजिस्ट्रेशन 5 जुलाई तक होगा। अखबार इनकलाब की एक सुर्खी है, कोरोना के बढ़ते मामलात के दरमियान केरल में फिर पाबंदियां बढ़ा दी गईं। मरकजी हुकूमत 1 जुलाई से एक बार इस्तेमाल होने वाली प्लास्टिक पर पाबंदी लगाएगी। इस खबर को भी सभी अखबारात ने अहमियत के साथ शाया किया है। और आखिर में अहम खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान का मुल्क में 35 लाख बिरादरी भारतीय अफराद की जबरदस्त देखभाल करने पर उनका शुक्रिया अदा किया है। उन्होंने अबूधाबी में कल जनाब अल नहयान के साथ दुतरफा बातचीत की। GST काउंसिल ने चंडीगढ़ में कल 47वीं मीटिंग में वजीरों के ग्रुप की तरफ से पेश की गई शरह को माकूल बनाने से मुताल्लिक अबूरी रिपोर्ट को तस्लीम कर लिया है। आज शुमारियात का दिन 2022 मनाया जा रहा है। इस साल का मौजू है देर पा तरक्की के लिए आदाद शुमार। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जम्मू के भगवती नगर के इब्तदाई कैंप से श्री अमरनाथ जी यात्रा के पहले ग्रुप को आज सुबह सवेरे झंडी दिखाकर रवाना किया। राजस्थान में दफा 144 नाफिज कर दी गई है और पूरी रियासत में इंटरनेट खिदमात मुअत्तल कर दी गई है। इसी के साथ ये खबरनामा खत्म हुआ।